आज आप लोगों के सामने आने का एक मुख्य कारण ये कि हम सब लोगों की सबसे बड़ी दिवाली, हम सब भक्तों का सबसे बड़ा उत्सव यानी हमारा गुरु पूर्णिमा का उत्सव इस वर्ष 21 जुलाई को हम लोग मना रहे हैं सब लोग। तो इस 21 तारीख के प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूँ। इस बार भी अपना 3 दिवसीय उत्सव है। 3 दिवसीय उत्सव हमारा आरंभ होगा 19 जुलाई से। 19, 20 और 21। 19 तारीख को शुक्रवार, 20 को शनिवार और 21 को रविवार का दिन आ रहा है। हम लोगों के लिए अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी से मिले, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिलती, किसी कारण से हमें ऑफिस जाना पड़ता है, हम लोग नहीं आ पाते काम की वजह से। तो इस बार बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है कि हमको रविवार का दिन मिला है। हमारा दिन भर हम यहाँ पे दे सकते हैं और गुरु जी के सानिध्य में रह सकते हैं। इस बार के 3 दिन के कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। 19 तारीख को सुबह महाराज जी का विशेष श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद में 6 बजे हमारा 13 घंटे का नाम जाप आरंभ होगा। आप लोग कहेंगे कि नाम जाप इसी विषय के ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब हमको गुरु जी ने इस बार, अभी हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो सत्संग अटेंड करा हो, नहीं करा हो, जो गुरुवार को और अन्य दिनों में यहाँ रहते हैं, उनके मुख से आप सुन सकते हैं। गुरु जी ने हम लोगों को एक बात बोल दी है कि धाम पे यदि मैं नहीं हूँ या मुझसे आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो धाम पे आकर यदि आप परिक्रमा करते हैं और माला जाप कर लेते हैं, तो आप जिस भी परिस्थिति में है वहां से, अगर आपकी बुरी परिस्थिति है तो वो परिस्थिति सुधरना आरंभ हो जाएगी। अभी तक तो मैं ये सिर्फ बोलता था, लेकिन अब मैंने वो विद्या और वो विधि यहाँ पे धाम पे रोपित कर दी है। तो ये आप मान के चलिए, गुरु जी ने अगर अपनी शक्ति का इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पे धाम पे डाल दिया है, तो हमको उसका फायदा उठाना है। हमको अब छोटी छोटी चीजों के लिए गुरु जी को परेशान नहीं करना है। मान लीजिए यदि हम लोगों में से किसी का कोई सर्जरी हो रहा है, किसी का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो हम उस ऑपरेशन को करने के लिए हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं क्या कि जो सर्दी खांसी की दवाई दे। हम लोग बड़े ऑपरेशन के लिए बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्दी खांसी वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो वैसे ही अब हमको भी ये समझना होगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो सुन पा रहे हैं, गुरु जी को उन्हीं काम के लिए हमको परेशान करना या उन्हीं काम के लिए निवेदन करना है जो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण काम है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम गुरु जी को परेशान करना हमें बंद करना होगा। मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरे को 4 दिन से बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो गुरु जी को बता दिया। मेरा ये पैसा नहीं आ रहा है, मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया, ये हो गया। इन चीजों के लिए हमें गुरु जी को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। हमें जहाँ पे हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, जहाँ से हमको लगता है कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है, कोई बहुत अति आवश्यक चीजें हैं, तो हमको हमारे गुरु जी से उसी समय समाधान के लिए आना चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग सालों से जुड़े हुए लोग हैं, तो अब हमको हमारे गुरु जी की कीमत करना पड़ेगी। अभी तक हम गुरु जी के पास छोटी छोटी चीजें लेके जाते हैं और इन छोटी छोटी चीजों को लेके हमारे अन्य लोग जो बाहर के लोग हैं वो सोचते क्या है, इनके गुरु जी तो ये ऐसे छोटे छोटे काम के लिए बैठे हैं क्या। तो ये छोटे छोटे काम करके हम स्वयं हमारे गुरु जी का रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, उनका आदर कम कर रहे हैं। तो गुरु जी के पास वही काम लेके जाए जो बहुत आवश्यक है। और अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो गुरु जी ने अपनी विद्या और अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति धाम के अंदर ऐसी रोपित कर दी है कि अगर हम लोग धाम पे आ जाए और माला जाप कर ले और परिक्रमा कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं ले जा सकती। इतने दावे के साथ हमारे गुरु जी ये बात बोल रहे हैं। और इस पूरे प्रक्रिया के अंदर गुरु जी आपसे 1 रुपया नहीं मांगते और न ही किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। अब वापस मैं अपने मूल टॉपिक पे आता हूँ कि उस दिन 19 तारीख को हम लोग यहाँ माला जाप करेंगे। 13 घंटे का सतत नाम जप रहेगा। कोशिश करिए गुरु पूर्णिमा और उसके संबंधित जो भी कार्यक्रम रहते हैं उसमें अपनी उपस्थिति अवश्य करें। उस समय हमारे गुरु की जो शक्ति रहती है, हमारे गुरु का जो तेज रहता है और उनके पीछे जो आभा मंडल होता है, उसकी ताकत से हम लोगों के बिगड़े हुए काम बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो आप लोग उसको बिल्कुल
सहजता में मत लीजिएगा, उसको समझिएगा कि बहुत आवश्यक चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उस हिसाब से आपको 3 दिन के होने वाले हर उत्सव के अंदर सहभागी होना है और उस दिन 13 घंटे के जाप में अपनी माला जाप अवश्य करना है। उसी दिन दोपहर को सुबह 10 बजे पादुका पूजन होगा, पाद्य अभिषेक होगा। पाद्य अभिषेक के लिए जो नए लोग हैं जिनको आज तक पाद्य अभिषेक का अवसर नहीं मिला है, वो हमारे पंडित काका रामचंद्र पंडित काका जो है उनसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद शाम को जाप की समाप्ति होगी और अपनी आरती होगी। उसके अगले दिन हम लोगों को जो साल में एक बार आनंद लेने का मौका मिलता है वो है हमारी काकड़ आरती। तो प्रयत्न करिएगा, काकड़ आरती के दिन सुबह 5:30 बजे सभी लोग अपनी वेशभूषा में कुर्ता पैजामा और अपने जो महिलाओं का अपने साधारण वेशभूषा उसमें आए सब लोग, कोशिश करें। और उसके बाद प्रसाद लेके ही यहाँ से बाहर निकले। उसके पश्चात गुरुजी धाम पे उपलब्ध रहेंगे 10 बजे से, लेकिन हम सब लोग ये जिद न करें उस दिन कि गुरुजी के दर्शन करना ही है, क्योंकि वो एक दिन ऐसा होता है कि उस दिन हमारे देश भर से ही नहीं विदेश से भी लोग आने वाले हैं। तो कम से कम एक दिन उनको गुरुजी के दर्शन करने को मिल जाए तो हम लोग पहले उनको मौका दे दें। यदि हम लोग नहीं कर पाए तो हम लोग जिद न करें किसी सेवादार से, तो उस दिन उन लोगों के लिए रखें। यदि समय रहा तो हम लोग भी उस दिन गुरुजी के दर्शन कर लेंगे। और इसके बाद में अगला दिन हमारे जीवन का, हमारे साल का सबसे बड़ा उत्सव का दिन है। उस दिन कोशिश करें कि उसी दिन रविवार के दिन अगर हो सके, जो कार्य करता नहीं है वो लोग उसी दिन नाम संकल्प लेने का प्रयत्न करें। उसके बाद में गुरुजी बाकी हफ्ते भर तो उपलब्ध रहते ही हैं, लेकिन चूंकि रविवार है तो प्रयत्न करें उसी दिन ज्यादा से ज्यादा लोग आके अपना नाम संकल्प लें। और हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, तो 200 लोग अपने हर परिचित को अवश्य बताएं जो गोदवले धाम पे आते हैं कि हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से है। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे तो कार्यक्रम बताते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। तो हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि धाम से जुड़े हुए उन लोगों को भी हमको ये खबर देनी है कि जो लोग धाम पे नहीं आ पाते हैं। क्योंकि ये कार्य ऐसा है कि यदि हमने अपने दूसरे लोगों को भी बताया और गुरु जी के द्वार तक आने के लिए उनको प्रेरित किया, तो उसके अंदर मिलने वाला जो अपने को लाभ होता है ना, उसको बोलते हैं इसमें भी ब्रोकरशिप मिलती है, वो ब्रोकरशिप भी हमको मिलेगी। तो महाराज हमारी इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे कि चलो आड़े तेरी जगह फिल्म जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए तो सब बोलते ही एक दूसरे को ये, लेकिन धाम आने के लिए यदि धाम के किसी सेवादार ने बोला है तो उसका पुण्य लाभ भी उनको अवश्य मिलेगा। और हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं वो 3 दिन प्रयत्न करें कि हमारा बहुत उत्साह से जाए। दुनिया भर के सारे जो दुख और तनाव है उस दिन सब छोड़ दें, बाहर का बाहर करें और 3 दिन हम गुरु जी के शरण में रहेंगे। अपने जीवन का भरपूर मतलब इतना उद्धार कर ले और उत्साह के साथ 3 दिन निकाले। और 3 दिन बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बस यही तो जीवन मेरे को जीना था और यही सानिध्य मेरे को गुरु जी का रखना था। तो मैं इसी के साथ ये 3 दिन के कार्यक्रम के रूपरेखा को विराम देता हूँ। आप लोग 3 दिन का उत्सव बहुत जोर शोर से और आनंद के साथ मनाएं, यही गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। सद्गुरुनाथ महाराज की